गया। बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें, आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपके इस अपार प्रेम को। जैसा माहौल बना ऊपर से मैं देख रहा था, हवाई जहाज चक्कर लगा रहा था, लेकिन आपका उत्साह भी आसमान से बातें कर रहा था, आसमान से ऊपर बातें हो। आज जब चुनाव की बेला में यहाँ है तो मेरे साथ मंच पर विराजमान मनोज यादव जी तो है ही, जिला अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह जी, एलजेपी की श्रीमती बेबी यादव जी और एनडीए का पूरा भरा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे एक बार। चुनाव की इस बेला में जब आपसे बात करने का, आपसे संवाद करने का मौका आया तो मैंने पूछा कि किस प्रत्याशी के लिए जाना है, तो हमारे मित्र मनोज जी का नाम आया और मनोज जी के बारे में जो बताया गया, हमने पिक्चरें तो देखी, मनोज कुमार बहुत बड़े अच्छे अभिनेता होते थे, इतनी अच्छी फिल्में बनाई मनोज कुमार ने। उपकार, किसान और आम आदमी के जीवन में मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, क्या जबरदस्त पिक्चर। और मनोज कुमार जी ने भी जो काम किया, 2 बार एमएलसी, और आपके आशीर्वाद से फिर जीतने जाने वाले हैं, जोरदार अभिनंदन करें। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एनडीए में भी 2 भाइयों की जोड़ी डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए सक्षम, एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए, और दूसरे उनके जोड़ीदार भाई जो पटना से बेधड़क सरकार चला रहा है, नीतीश कुमार जी, जोरदार नीतीश कुमार जी का। और हम भी क्या करें, भगवान कृष्ण को याद जब करते हैं तो पांडवों की बात कैसे छोड़ी जा सकती है। 5 पांडवों के साथ कौरवों की बड़ी भीड़ में भी जहां भगवान कृष्ण खड़े, जहां पांडव खड़े, जीत वहीं से होती है, कोई रोक नहीं सकता। हमारे भी 5 नेता, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये जो आपका तीर बना है, ये तीर तो निशाने पे ही लगने वाला है, इस तीर को कोई नहीं रोक सकता। ये भी अद्भुत है, भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन आते हैं और अर्जुन के माध्यम से कर्मवाद की शिक्षा जो मिलती है। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो मेरे साथ बहुत सारी बातें आपसे बात करने की तो थी, लेकिन चुनाव की बेला, थोड़ा समय कम है, लेकिन फिर भी आप अंदाज लगा लो, यशस्वी प्रधानमंत्री अगर सरकार चला रहे हैं तो किसके लिए चला रहे हैं, कौन कौन लोग उनके साथ हैं, आप बताओ। जिनको किसान सम्मान निधि मिलती, हाथ खड़े करो केवल जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। अब आप अंदाज लगाओ, जोरदार ताली अपने खुद के लिए भी बजाए। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका बराबर होती। सीमा पे जान की बाजी लगा करके जवान देश की रक्षा करते हैं, किसान पसीना बहाकर सूर्य नारायण भगवान के आशीर्वाद से अपने एक एक बूंद पसीने की बहा करके भूखे पेट का अन्न उत्पन्न करके सबके सम्मान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाते, ऐसे किसानों को प्रणाम करता। जब किसानों की सम्मान की बात करते हैं तो मैं कांग्रेस और उनके साथ वालों से पूछना चाहता हूं, आप लंबे समय तक सरकार में रहे, लेकिन आपने कभी किसानों का सम्मान नहीं किया, किसानों का भला नहीं किया, कभी किसान सम्मान निधि दी नहीं आपने। ये आपके पाप हैं जो आपके सिर चढ़ के बोल रहे हैं, और ये मोदी जी की सरकार है, घर बैठे किसान सम्मान निधि देकर के सबका सम्मान करने का काम हमारी सरकार कर रही है। सीमा पे जवान के साथ भी हमारी सरकार बराबरी से काम करती है। आज आप बताइए, पूरे देश के अंदर
लाल सलाम को आखिरी सलाम हुआ कि नहीं? जोरदार अभिनंदन नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ। किसी प्रकार के आतंकवादी कोई घटना अगर देश में हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में देश बदल चुका है। दुश्मन को जब तक घर में घुस के मार के नहीं आए तब तक चैन नहीं पड़ता है। ये वर्तमान का समय है। ये वही पाकिस्तान है और ये वही हिंदुस्तान है। लेकिन हिंदुस्तान बदल गया। कुत्ते की पूंछ 12 महीने भोंगली में रखो फिर भी टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होती। लेकिन सीधी करने वाला नर बहादुर नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ है। वो गोली चलाए तो हमारे यहाँ से गोले चलाने का दम भाजपा के माध्यम से देश ने अपना लिया। सेना के साथ खड़े होकर के कांग्रेस के नेता जरा बताएं, उनके समय 2004 से लेकर 14 तक सरकार आने तक मोदी जी की सीमाओं पर सैनिक देशभक्ति के लिए सेना में भर्ती होते, देश के लिए जीते, देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, सैनिकों के सर काट करके पाकिस्तान के लोग ले जाते थे। और यहाँ मनमोहन सिंह बोलना ही नहीं आता था। उनसे कोई पूछता था कि जरा बदला लो, हम क्या करें? वो तो पाकिस्तान में ले गए, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे रूम बना के शर्म आना चाहिए कांग्रेस से। मैं आज अपने सारे वंशजों से पूछना चाहता हूं, अपने दुश्मन का ये व्यवहार और हम घर में बैठे, ऐसा कभी हो सकता है? हमको मालूम, आज करके देखे, एक बार नहीं, भाजपा के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 3 बार घर में घुस के मारने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होता है। और यही तो भगवान कृष्ण ने सिखाया, धर्म और अधर्म क्या होता है। धर्म का मार्ग यही, कोई अन्याय करे तो अन्याय करने वाले को उसके तरीके से जवाब देने की आवश्यकता, उसको बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं। देश महफूज कब होता है, देश अपने आप में अपने बलबूते पे खड़ा कब होता है? जब देश के नागरिकों की पूरी पर्याप्त सुरक्षा की जाए, देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा, महिला, गरीब, किसान, सब वर्गों का कल्याण किया जाए। इसी के कारण से देश आगे बढ़ता है। हम दुनिया के नक्शे पे देखें, भारत कहां से कहां माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पहुंचा। एक के बाद एक देश कहां से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये कांग्रेस और उनके साथ वाले बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है। और जहां चुनाव होता है, मैं आज मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में आया कि हमारे प्रत्याशी के लिए चुनाव की बात करना। और एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इतने बड़े नेता पूछो मत, और कैसी समझ है। आज और कल चुनाव में कहेंगे कि चुनाव में अगर कांग्रेस को जीतना है, उनके साथ वालों को जीतना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनको कहां होना चाहिए था? बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो नहीं आ रहा है। वो हमारे मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। बाप रे बाप, ऐसा कभी होता है क्या? दूल्हा घोड़ी तैयार, बैंड तैयार, बाराती तैयार, और दूल्हा भाग जाए और बारात पहुंचाएंगे, ये तो तमाशा कहीं नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ही कर सकते। बाद में कहेंगे अरे हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। अरे तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे, तुमको जाकर के चुनाव को चुनाव जैसे लेना चाहिए। मैं मध्यप्रदेश से आता, मुझे अच्छा लगता है हमारी पार्टी के नेता और नीतीश कुमार सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक अच्छा बांका बहादुर बांके जिले से मनोज यादव लड़ रहे हैं। इनके चुनाव की बात करना चाहिए। सूर्यनारायण भगवान का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और ये कांग्रेस के तो कर्म ऐसे, क्या बोलते हैं, ये छठी मैया का अपमान कर कभी इनने परमात्मा की कोई भावना तो रखी नहीं। ये कि छठी मैया का पता नहीं, मेरे को बोलते जीवन खराब हो जाता। क्या बोलते, ड्रामा करते, ये ड्रामा होगा। अरे सूर्यनारायण की पूजा में
माता बहनें अपने निराहार से अपने पूरे परिवार की मंगल कामना करती है, पति की दीर्घायु की कामना करती है, पूरे जीवन में सारे कष्ट मिट जाए और सुख समृद्धि की भावना रखती है। तो ये हमारी छठ मैया का पूजा का महत्व, और ऐसे महत्व के त्योहार को भी ये तो कभी आए नहीं, इनने तो कभी करा नहीं, लेकिन करने वालों का अपमान करते कोई बात नहीं, जो करना सब कर लो, 11 तारीख के दिन सब हिसाब हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। चुनाव के दरमियान सारे भाव के आधार पर आप सब याद रखना, जो बोलना है इनको बोलने दो, जो करना करने दो। जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, शिशुपाल ने जितनी गाली दी सारी गाली सहन करते गए भगवान, और बुआ कह दिया बुआ से कि बुआ 100 गाली तक तो सहन करूंगा, 100 के बाद फिर मैं भूल जाऊंगा कि बुआ भतीजा हम भाई भाई हैं, इसका हिसाब चुकता करेंगे। और जैसे ही वो गाली बकते बकते 95, 96, 97, 98 और जैसे 99 के बाद 100 हुआ, भगवान ने उंगली ऊपर कर ली, और जैसे ही उंगली ऊपर करी, घूमता हुआ सुदर्शन चक्र उनकी उंगली में आया और उन्हें बताया कि बस कर दो तमाम, और धम शिशुपाल धम से नीचे। ये 5000 साल पुरानी कहानी है, लेकिन आज के समय में भी आपके पास भी ये सुदर्शन चक्र 11 तारीख को आने वाला है। अपनी उंगली बचा के रखना। ये कांग्रेस और सारे लोग जो बोलना चाहे बोले, और जिस दिन वोट डालने आए आप उंगली उठाना और तीर पे दबाना, अपने आप धड़ाम हो जाएंगे सारे लोग। चुनाव में प्रचंड जीत के साथ मनोज यादव जी एक बार विजय तिलक लगाने के लिए आपके बीच आएंगे, और मैं आश्वस्त करता हूं आपके बीच मैं भी रहूंगा, और जुलूस में हमारे मैं तो एक को जानता हूं यार, बताओ आपको मनोज से अच्छा कोई दिखता है क्या? भगवान ने जब अर्जुन की भी परीक्षा ली थी उनके गुरु ने, तो उन्होंने कहा तुमको क्या दिख रहा है? मुझे निशाना दिख रहा। निशाने के अलावा कोई दिखता है क्या? बोलो हमको सबको तीर दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? आपको सबको तीर दिख रहा है? तो मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, आपका अपना जांचा परखा विनम्र कार्यकर्ता, जनता की सेवा में लगातार रहने वाला, और अब तो आपके साथ ये भाई भी, अगर आप मध्य प्रदेश में मुझे बताओगे, मैं भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहने वाला हूं अपने राज्य की तरफ। हमारे बिहार से हजारों साल पुराना सम्राट अशोक के काल से, राजा भोज के काल से भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने यहाँ सूर्य मंदिर बनाया था। तो हमारा तो ये परिवार पूरा देश एक है। ऐसे में बिहार और मध्य प्रदेश के विकास के लिए, डबल इंजन सरकार चलाने के लिए हम और आप संकल्प करें और अपने मनोज भाई को भारी बहुमत से जिताएं। कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े करो, अपने इधर भी हाथ खड़े करो और अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, जो जहां से भी सुन रहे हैं, और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, जब तक एक एक वोट हमारे मनोज जी के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आप सब ताली बजा के मेरी बात का समर्थन करना। मैं विजय माला पहना करके अभी आपके सामने इनकी अपने आशीर्वाद की घोषणा करता। भैया माला देना, जोरदार ताली बजाओ हमारे मनोज जी के लिए। हमारे बीच एक बार फिर हमारा भाई विजय तिलक लगे आएगा। हाथ लगा लो, इधर खड़े हो जाओ, ऐसे लगाओ, आ जाओ, हाथ खड़े कर लो। हो गया, हो गया, हो गया, वाह।
Come on,